हेलो दोस्तों, मेरा जितना मेरा साथी है जो इंलैंड वेसल में काम करता है, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर, ऑयलर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर और इंजीनियर, सब साथी को मेरा दादा चौधरी के यूट्यूब चैनल में या तो www.ivexam.in में स्वागत है। आप लोगों का जो प्रॉपर कलकत्ता का जो है मेरा साथी, जो कलकत्ता में सर्विस भरा है, मेरा जितना साथी है उनको एग्ज़ाम अभी भी नहीं हो रहा है करके बहुत सा दुश्चिंता में है, उन चिंता में है। अभी भी एग्ज़ाम नहीं होता है क्योंकि 2020 के सितंबर में शायद उनका एग्ज़ाम होने वाला था। उनको अभी तक तब से 21 का सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो अभी भी वो लोग भटकते रहता है। क्योंकि गरीब आदमी है, जो अगर कोई आदमी पास हो जाएगा तो कम से कम अच्छा उसको जगह मिलेगा। ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, तभी तो उनको फ़ायदा है। क्योंकि जो आईवी एग्ज़ाम का लिए या तो आईवी का वैसल में काम करने को आता है, वो बड़े घर का कोई आता नहीं। मिडिल क्लास फैमिली का, कोई गरीब फैमिली का आता है, जो फैमिली का सर्व करने का लिए आता है। लेकिन उनका फैमिली देखते देखते खुद का ज़िंदगी को भी बनाना है। कोई बना सकता है, कोई बना नहीं सकता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जहाज़ के अंदर से उसको निकालने को नहीं मिलता है। कोई आदमी को जहाज़ से ऊपर उड़ने को नहीं होता है करके उसको नहीं जमता है। कोई अगर जिसका है पोजीशन है, वो क्लास में, ट्यूशन क्लास में जाता है, लेकिन कोई सर्विस भरने का लिए भी, उड़ने का लिए उसका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, कम से कम मेरा जो तजुर्बा है, मैं एक रिटायर इंजीनियर होके मैं मुंबई पोर्ट में 31 साल तक सर्विस किया है। जो मैं भी आपका ही तरफ एकदम नीचे से ऊपर आया है, तो मुझे मालूम है जो तकलीफ़ क्या है, गरीबी क्या है, तकलीफ़ क्या है, ये मुझे मालूम है। इसलिए जो अगर मन से एग्ज़ाम देना चाहता है, उनको रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मैं नया वीडियो डालता है तब कम से कम नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और लाइक शेयर कीजिए, और आपको दोस्त लोग को भी बता दीजिए, कम से कम आपका जरिए से किसी के तो भला हो जाए। तो प्लीज़ आप कोई अगर मेरा साथी आईवी एग्ज़ाम का, आईवी में इंलैंड वेसल में काम करना चाहता है, इंलैंड वेसल का मर्चेंट नेवी में आना चाहता है, इंलैंड वेसल में काम करना चाहता है, तो आप आइए, आपका लिए दरवाज़ा खुला है। और आपका कुछ भी समस्या है तो आप बिंदास बेफिक्र मुझे फ़ोन कीजिए, कभी भी 24 घंटा में फ़ोन कीजिए। मेरा जो नंबर है 9819631432। कौन सा भी क्वेश्चन का, कौन सा भी आपका डाउट है, आप फ़ोन कीजिए। फ़ोन में आप या तो मेरा साथ में व्हाट्सएप में जोड़ जाइए। हमारा जितना साथ है, मेरा जितना कोशिश करेगा, मैं आपको आंसर देने का लिए। अगर एक बार नहीं लगा, कोई भी कारण से मैं बिजी है, तो मैं नेक्स्ट टाइम में, मैं सेकेंड टाइम में आपको ज़रूर आंसर करूँगा। ये तो मैं आप लोग से वादा करता हूँ। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो 35 ईयर्स तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करता है। आप सोचता होगा, जो आप इतना क्लास में, जो ट्यूशन क्लास होता है, ट्यूशन क्लास में इतना एग्ज़ाम का तैयारी करता है, और वो लोग इतना 35,000 लेता है, आप फ्री में कैसे क्लास कराता है। तो साथियों, सबका इतना पैसा देने का सबका इतना पोजीशन नहीं है कि वो 35 रुपीज़ दे के, 35,000 रुपीज़ क्लास को दे के वो क्लास कर सके, और क्लास करके उसको एग्ज़ाम दे दे।
क्योंकि 3 महीना के लिए वो क्लास कराता है और मेरा जो साल भर का रिकॉर्डिंग चालू है, तो कम से कम आप लोग का हर एक रिकॉर्डिंग से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आया तो कम से कम आपका एग्ज़ाम भी आप पास हो जाएगा। ये मेरा, मैं यकीन से कह सकता हूँ और ये मेरा दावा है। क्योंकि सीफेयर ट्रस्ट अगर एग्ज़ाम लेता है तो उनका जो क्वेश्चन का तरीका है वो तरीका सब, मैं ये बोलना नहीं चाहता है, लेकिन निशार मास्टर का जो क्लास है उसका लिए निशार मास्टर है, उन्होंने और मैंने डायरेक्ट बात किया था। सुब्रत मुखर्जी उस टाइम में था, चुगानी साहब था, उन्होंने बुलाया था और बुला के जब एग्ज़ाम डीजी शिपिंग से उनका हाथ, डीजी शिपिंग से परमिशन दिया उनको, जब एग्ज़ाम लेने का लिए सर्विस प्रोवाइडर उनको दिया, तभी उनको पास इतना क्वेश्चन नहीं था, इतना कुछ नहीं था जो एग्ज़ाम, आईबी एग्ज़ाम का वो लोग कंडक्ट कर सके। लेकिन हम लोग को जब बुलाया था, हम लोग जाके बोला आप एग्ज़ाम ले लो, कम से कम 5-6 साल एग्ज़ाम बंद था मुंबई में, बोला जो एग्ज़ाम ले लो, हम लोग हमारा जितना सा हम कोशिश करेगा, हमारे पास जितना क्वेश्चन है मैं पूरा इंडिया का जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ वहाँ का क्वेश्चन कलेक्शन करके रखा हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं दे चुका हूँ। क्योंकि तब एग्ज़ाम होना ज़रूरी था, मेरा साथी लोग पास करना ज़रूरी था। अब भी एक डिस्प्यूट है, अभी भी डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट निकालने के लिए समय लगेगा। क्योंकि आईबी एग्ज़ाम का जो है, इनलैंड वेसल का जो एग्ज़ाम है, जो टॉप एग्ज़ाम है, इंजीनियर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल, ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है। तो उस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी, जो वैलिड है, उसको हस्पार का कोई लिमिट नहीं है। अगर वो वैसेल इंग्लैंड में रजिस्ट्रेशन है, अगर वो फर्स्ट क्लास मास्टर ऑपरेट करता है, फर्स्ट क्लास मास्टर सर्वाई देता है उसी वैसेल को, तो एक इंजीनियर भी सर्वाई दे सकता है, क्योंकि उसमें वो सर्टिफिकेट में कुछ लिखा नहीं था। लेकिन अब सीफेयर ट्रस्ट खुद नहीं लिखता है, लेकिन उनका जो एमएमबी का, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का अगर उनका ऑर्डर होएगा, इसके लिए वो 960 अप टू 960 BHP नोटेड देता है। तो उसके लिए मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में दिल्ली तक भी मैं ये किया है, होम डिपार्टमेंट में लिखा है, सब कुछ किया है। तो वो लोग मुझे दिल्ली बुलाया था वो, और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है, वो लोग बोला कि मैं कोशिश करूँगा, स्टेक होल्डर को लेके मैं बैठ के इसको सॉल्व करूँगा, लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। एक्चुअली उधर कुछ हस्पार मेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता है। जो इनलैंड वेसल एक्ट 1917 ऑफ 1917 और सेक्शन नंबर 25B जो इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, उसी एग्ज़ाम पे कुछ हस्पार मेंशन नहीं है। जबकि वो भी मेरा पास एमएमडी का जो परमिशन लेटर है उसमें नहीं था, लेकिन अभी जो सर्टिफिकेट दे रहा है उसमें नोट देता है। तो दोस्तों जाने दो, वो भी कोशिश हो जाएगा, आप लोग भी पास हो जाएगा, आगे आगे आप लोग भी कोशिश करेगा। कैरावान चलते रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा, और खड़ा रखने का भी नहीं आप लोग को। मैं ये आप लोग को मैं बोलता है, अगर कैरावान चालू है तो कैरावान एक जगह पे, कैरावान को खड़ा नहीं रखने का आपसे नहीं होता है तो आप उसको ढका लो मत, कोई ना कोई आपका पीछे है वो ढकल के लेके जाएगा, लेकिन एक जगह पे रखने का नहीं। आईबी का जो मेरा साथी है, ये साथी हमेशा मैं बोलता हूँ, ये सैनिक है, लड़ाकू सैनिक है जो मेरिन में काम करता है। ये हमारा लड़ाकू सैनिक है जो जहाज़ में काम करता है, बरसात में इतना ऊंचा तूफान में काम करता है, तो कोई ऐसा ग्रेजुएट, कोई मास्टर डिग्री वाला ना कि नहीं कर सकेगा, लेकिन वो हमारा साथी वो काम करता है, इसके लिए मैं उनको सैनिक बोलता है। तो साथी जो आज
मैं मेरिन गियर का बारे में मैं बात करता था, जो रिडक्शन और रिवर्सिंग जो गियर है उसके बारे में बात करता। तो रिवर्स जो गियर है वो पहले मेरिन गियर जो है मैकेनिकल गियर है, हाइड्रोलिक गियर है, क्लच गियर है छोटा छोटा लॉन्च में। जो मैकेनिकल गियर है वो हेड में कैसा काम करता है, हेड कैसा होता है, पहले हेड, उसके बाद स्टैंड के बारे में मैं बताऊंगा, जो रिवर्स के बारे में बताऊंगा। जो हेड में कैसा काम करता है, तो हेड में उसमें क्या कैसा काम करता है, जो मैकेनिकल सिस्टम से हेड का कैसा होता है, हेड कैसा होता है, हेड कैसा होता है, जो गियर ऑपरेटिंग जो लीवर है, गियर ऑपरेटिंग जो लीवर है, गियर ऑपरेटिंग लीवर रहता है, आप लोग को सबको मालूम है, जो छोटा छोटा लॉन्च में रहता है, मैकेनिकल जो गियर है उसका लिए गियर ऑपरेटिंग लीवर को न्यूट्रल से हेड के तरफ देने से फिंगर का जरिए से, फिंगर रहता है, फिंगर का जरिए से हेड क्लच पेट को दाबा के, हेड जो क्लच पेट है, हेड क्लच पेट को दबा के सेकेंडरी सेफ्ट प्राइमरी पिनियन के साथ, सेकेंडरी सेफ्ट जो है वो प्राइमरी पिनियन के साथ, सेकेंडरी सेफ्ट घुमा के, प्राइमरी पिनियन के साथ सेकेंडरी सेफ्ट को घुमा के प्रोपेलर को सीधा घुमा के हेड का तरफ चलता है। तो कैसा चलता है, जो सेकेंडरी सेफ्ट है जो प्राइमरी पिनियन के साथ में उसको जाम होता है, जाम होके और वो सीधा मतलब जैसा इंजन का रोटेशन वैसा ही रोटेशन में सीधा के सीधा चलता है, जो सीधा घुमा के हेड के तरफ चलता है, प्रोपेलर को सीधा घुमाता है और हेड की तरफ चलता है। प्रोपेलर भी क्लॉकवाइज प्रोपेलर है, एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर है, मतलब उसका जो हांडी है, प्रोपेलर का हांडी का जो भाज है वो क्लॉकवाइज भाज और एंटी क्लॉकवाइज भाज रहता है। वही जो है हाइड्रोलिक गियर है। अभी हेड कैसे हुआ, मैकेनिकली गियर में हेड कैसे होता है आप सुन लिया, अभी हाइड्रोलिक गियर है। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, दो चार बातें भी करना पड़ता है, इसका लिए होता है थोड़ा सा, तो माफ़ करना, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो वे हाइड्रोलिक सिस्टम से कैसा हेड होता है, हेड होता है। गियर ऑपरेटिंग लीवर को न्यूट्रल से हेड का तरफ देने से, गियर ऑपरेटिंग जो लीवर है उसको न्यूट्रल से हेड के तरफ देने से पायलट वाल्व ऑपरेट होके उसको स्लाइडिंग वाल्व रहता है, पोर्ट खोलता है, पोर्ट, हेड पोर्ट, स्टैंड पोर्ट, बीच में एक न्यूट्रल पोर्ट है, मतलब फ्री पोर्ट है वो। तो पायलट वाल्व ऑपरेट होके हेड का जो पोर्ट है, हेड का जो पोर्ट है वो पोर्ट खुला होता है। क्या होता है, गियर ऑपरेटिंग लीवर को जब आप हेड का तरफ देता है, अब हेड का तरफ जब देता है वो क्या होता है, न्यूट्रल से जब भी हेड का तरफ देगा तभी क्या होगा, जो पायलट वाल्व ऑपरेट होकर हेड का पोर्ट खुला होता है। पंप का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है, पंप का जो हाइड्रोलिक प्रेशर है हेड पोर्ट में जाके हेड क्लच प्लेट को दबा के, हेड का क्लच प्लेट है वो दबाता है, वो दबा के सेकेंडरी सेफ्ट प्राइमरी पिनियन के साथ जाम होता है। सेकेंडरी सेफ्ट प्राइमरी पिनियन के साथ जाम होता है। जब जाम होता है प्राइमरी पिनियन के साथ सेकेंडरी सेफ्ट घूमते रहता है, जो प्राइमरी पिनियन है ना, सेकेंडरी सेफ्ट क्या, उसके साथ जाम हो गया तो मतलब उसको साथ में अटैच हो गया, तो वो जब पिनियन घूमते रहता है तो सेकेंडरी सेफ्ट घूमते हैं, सेफ्ट घुमा के प्रोपेलर को सीधा घुमा के हेड का तरफ चलता है, प्रोपेलर को सीधा घुमा के हेड का तरफ चलता है। तो ये दोस्तों इसका आगे का मैं स्टन का ले लूँगा, आज इतना तक है, फिर भी बड़ा हो गया थोड़ा सा वीडियो, तो प्लीज़ सुनते रहना, कान में डाल के कम से कम सुनते रहना, जैसे आप गाना सुनता है। मेरा ये चैलेंज है, क्योंकि आप
आपको फेल होना मैं देखना नहीं चाहता है। मैं चाहता है कि मेरा एक भी इंडिया का जितना हमारा कोस्टल एरिया में, जितना हमारा इनलैंड एरिया में, जितना हमारा रिवर में काम करता है, उसमें मेरा एक कैंडिडेट, मेरा एक भी दोस्त हो जो आईवी में सर्विस करता है, जो एग्ज़ाम के लिए तैयार होता है, वो नहीं फेल होना चाहिए। इतना मैं देखना चाहता है। तो प्लीज़ आज का इजाज़त दीजिए। थैंक यू आप लोगों को।